कोठली जो जलप्रपात है, यह कोठली छत्तीसगढ़ में है, कन्हार नदी पर। कोठली जलप्रपात कहाँ है? छत्तीसगढ़ के कन्हार नदी पर। सदनी जलप्रपात यह झारखंड में है, रांची के शंख नदी पर है सदनी। कहाँ है? शंख नदी पर सदनी, स से सदनी, स से शंख, यह रांची में है। सदन और है रांची, तो सदनी हो गया। लोध जलप्रपात यह लातेहार झारखंड में है। लोध जलप्रपात लातेहार झारखंड में है। कहाँ है? झारखंड में लोध। लांग सियांग जो है यह मेघालय में है। यह भारत का तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, लांग सियांग। दमेरा जो है यह छत्तीसगढ़ में है। दमेरा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। ककोलत जो है यह बिहार में है। काकोचांग जलप्रपात यह एक प्रसिद्ध जलप्रपात असम में है। काकोचांग, काको जो है असम है, असम थी ना काको। पवई जलप्रपात यह छत्तीसगढ़ के चनान नदी पे है। पवई छत्तीसगढ़ के चनान नदी पे है। मोतीझरा जलप्रपात जो है यह झारखंड में है। मोतीझरा कहाँ है? झारखंड में। मोतीझरा झारखंड, झ से झरा, झ से झारखंड। चर्रे मर्रे जलप्रपात यह चर्रे मर्रे जलप्रपात छत्तीसगढ़ में है। भेड़िया जलप्रपात छत्तीसगढ़ में है। 36 भेड़िए एक साथ रहते थे छत्तीसगढ़ में, 36 भेड़िए एक साथ। रक्सगंडा जलप्रपात यह छत्तीसगढ़ में है। रक्सगंडा छत्तीसगढ़ में है, भेड़िया छत्तीसगढ़ में है। उत्तर प्रदेश में शाहजहाँपुर में भी नगर निगम है, सहारनपुर में भी है नगर निगम, फिरोजाबाद में भी नगर निगम है, झांसी में भी नगर निगम है। कुल 17 नगर निगम है। अलीगढ़ में है नगर निगम। अयोध्या नगर निगम हो गया है। गोरखपुर है ही, फिरोजाबाद है, बरेली नगर निगम है, मथुरा है, ये सब नगर निगम है। कुल 17 हैं। सहारनपुर, शाहजहाँपुर, उसके बाद मुरादाबाद, फिरोजाबाद, झांसी, अलीगढ़, अयोध्या, ये सब नगर निगम हैं। अनुच्छेद 224 में एडिशनल जज अनुच्छेद 224 के तहत उच्च न्यायालय में हाई कोर्ट में 2 वर्ष के लिए अपर न्यायाधीश यानी एडिशनल जज नियुक्त किए जाने का प्रावधान है। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। हाई कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की व्यवस्था नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की व्यवस्था है। अनुच्छेद जो 227 है, इसके तहत उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों तथा अधिकरणों पर अधीक्षण की शक्ति है। यानी हाई कोर्ट को निचले न्यायालयों के अधीक्षण और अधिकरणों की शक्ति है। अनुच्छेद जो 220 है, इसमें यह कहा गया है कि उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय तथा ऐसे अन्य न्यायालय जिसमें उसने अस्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं किया है को छोड़कर किसी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। ये मतलब हाई कोर्ट के न्यायाधीश वकालत नहीं कर सकता है उस न्यायालय में 220 के तहत। 127 जो है एडहॉक जज है के बारे में। एडहॉक जज केवल सुप्रीम कोर्ट में है। राष्ट्रपति द्वारा किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से मांगे जाने वाली राय जो है अनुच्छेद 143 में है।
एक नदी है पलार नदी। पलार नदी, इसका उद्गम कर्नाटक में होता है। यह आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु से प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। पलार नदी, इसका उद्गम कहाँ होता है? कर्नाटक में होता है। यह आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु से प्रवाहित होती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। पलार नदी, इसकी प्रमुख सहायक नदी है पोइनी नदी और चेयार नदी। पोइनी और चेयार जो है पलार की सहायक हैं। प्रायद्वीपीय नदियों का लंबाई के अनुसार घटता हुआ क्रम। तो सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है गोदावरी, फिर उससे छोटी है कृष्णा, कृष्णा से छोटी है नर्मदा, नर्मदा से छोटी है महानदी, महानदी से छोटी है कावेरी, कावेरी से छोटी है ताप्ती। सबसे बड़ी गोदावरी, गोदावरी से छोटी कृष्णा, कृष्णा से छोटी नर्मदा, नर्मदा से छोटी महानदी, महानदी से छोटी कावेरी, कावेरी से छोटी ताप्ती। यमुना जल विवाद हरियाणा में यमुना नदी पर निर्माणाधीन हथनी कुंड परियोजना से है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली के मध्य विवाद है। कौन कौन? यूपी, हरियाणा, दिल्ली के मध्य। कावेरी जल विवाद तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। नरोदी जल विवाद, यह जो है विमताधारा नदी पर है। नरोदी जल विवाद विमताधारा नदी पर है। ओडिशा में बने नरोदी बांध पर ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश के मध्य जल बंटवारे से संबंधित विवाद है। नरोदी जल विवाद विमतारा नदी पर ओडिशा और आंध्र प्रदेश के मध्य है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, जो कि 1350 मीटर है। और महादेव पर्वत पर मैकाल सर्वोच्च शिखर है। सतपुड़ा पर धूपगढ़ और मैकाल पर, और महादेव पर मैकाल। सबसे छोटी मिट्टी होती है क्ले, जिसका आकार होता है 0.002 मिलीमीटर से कम व्यास होता है क्ले। उससे मोटा होता है गाद यानी सिल्ट, सिल्ट से मोटा होता है फाइन सैंड यानी बारीक बालू को फाइन सैंड कहते हैं। फिर फाइन सैंड से मोटा होता है मोटी बालू यानी कोर्स सैंड। कोर्स सैंड से मोटा होता है फाइन ग्रेवाल्स, और फाइन ग्रेवाल से मोटा होता है ग्रेवाल। तो सबसे छोटा होता है क्ले, फिर उससे छोटा सिल्ट, सिल्ट से फाइन सैंड, फाइन सैंड से कोर्स सैंड, कोर्स सैंड से फाइन ग्रेवाल, फाइन ग्रेवाल से ग्रेवाल। ये इनका क्रम है। भारत का एक्वेरिन दोस्ती और एकता अभ्यास, यह सब मालदीव के साथ होता है। एक्वेरिन दोस्ती और एकता। आयुध निर्माण दिवस जो होता है यह 18 मार्च को। विश्व विज्ञान दिवस 23 मार्च। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है 11 मई। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई। विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई। अभियंता दिवस 15 सितंबर। और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस यह 14 दिसंबर को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को। कुमू जो है कुर्रम का नाम, पुराना नाम कुर्रम नदी का
जो आधुनिक नाम है कुर्रम, इसका पहले नाम कुमू था। और कुभा जो है इसका काबुल नाम, कुभा का काबुल और कुमू का कुर्रम। ऋग्वैदिक कालीन देवियाँ जैसे पृथ्वी जो है इनको जगत की माता कहते थे। उषा को प्रातःकाल की देवी, अदिति देव की महामाता। इला जो है आराधना की देवी को इला कहते थे। इसे बना इलाहाबाद। इला की देवी को, आराधना की देवी को इला कहते हैं। पूरा मध्य उर्वरता की देवी थी। पूरा मध्य उर्वरता की देवी थी। पूरा मध्य उर्वरता की देवी। दिसान जो है, दिसान यह वनस्पति की देवी थी। दिसान जो है वनस्पति की देवी थी। सूर्य जो है सूर्य की पुत्री को कहते थे। सूर्य सूर्य की पुत्री को कहते थे। भाखड़ा बांध जो है यह 226 मीटर ऊंचा है तथा दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, जिसका निर्माण 1963 में किया गया था। भाखड़ा की ऊंचाई कितना है? 226 मीटर। इसके पीछे गोविंद सागर एक कृत्रिम झील बना है। कोसी परियोजना भागलपुर के निकट बाएं तट से यह आकर मिलती है। कोसी नदी। हनुमान नगर बैराज इसी पर है, कोसी पर। हनुमान नगर बैराज। पहले है थाल घाट, सबसे उत्तर है थाल घाट। थाल घाट के दक्षिण है भोर घाट। भोर घाट के दक्षिण है पाल घाट। भोर घाट दर्रा जो थाल घाट दर्रा है, सबसे उत्तर महाराष्ट्र में उत्तरी सह्याद्री श्रेणी में स्थित है। इस दर्रे से मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग गुजरते हैं। किससे? थाल घाट से। क्या क्या गुजरता है? महाराष्ट्र में उत्तरी सह्याद्री श्रेणी में स्थित है यह थाल घाट। इस दर्रे से मुंबई, नागपुर, अगर मुंबई नागपुर जाना है तो थाल घाट से जाइए। और कोलकाता रेल मार्ग भी इसी से है, थाल घाट से। फिर आ गया भोर घाट। यह दर्रा भी उत्तरी सह्याद्री श्रेणी में स्थित है। भोर घाट, थाल घाट, भोर घाट दोनों महाराष्ट्र में है। यह भोर घाट जो है मुंबई से पुणे, बेलगांव, चेन्नई रेल मार्ग व सड़क मार्ग को जोड़ता है। भोर घाट। भोर में पुणे पहुंच जाओगे और फिर गांव पहुंच जाओगे। भोर में पुणे से गांव होते हुए चेन्नई। फिर कपाल घाट जो दर्रा है यह नीलगिरी और अन्नामलाई श्रेणियों के बीच स्थित है। किसके किसके बीच? नीला अन्ना। पाल जो है नीला अन्ना के बीच में है। इस दर्रे से कालीकट, त्रिचूर, कोयम्बटूर, इंदौर के रेल व सड़क मार्ग गुजरते हैं। पाल घाट से। सेनकोटा दर्रा जो है नगर कोयल और कार्डमम पहाड़ियों के बीच स्थित यह दर्रा जो है तिरुवनंतपुरम और मदुरई को जोड़ता है। सेनकोटा तिरुवनंतपुरम को किससे जोड़ता है? मदुरई को। सेनकोटा। सैडल पीक जो है यह उत्तरी अंडमान में है। सैडल पीक किस में है? उत्तरी अंडमान में। माउंट डिया वैली मध्य अंडमान में है। और माउंट कोयोबो यह दक्षिणी अंडमान में है। माउंट कोयोबो दक्षिणी अंडमान में। माउंट हैरियट ये भी दक्षिणी अंडमान में है। माउंट कोयोबो और माउंट हैरियट दोनों कहाँ है? यह दोनों दक्षिणी अंडमान में है। माउंट थुलियर जो है यह ग्रेट निकोबार में है। माउंट थुलियर जो है ग्रेट निकोबार में है।
मध्य अंडमान भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। मध्य अंडमान भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। उसके बाद उत्तरी अंडमान है, फिर उसके बाद दक्षिणी अंडमान है। पहले मध्य अंडमान सबसे बड़ा, फिर उसके बाद उत्तरी अंडमान, फिर उसके बाद दक्षिणी अंडमान। छोटा अंडमान जो है यहाँ आंग जनजातियाँ के अधिवास हेतु सुप्रसिद्ध है। छोटा अंडमान में कौन सी जनजाति? आंग। यहाँ पर नारकोंडम सुषुप्त एवं बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। कहाँ? छोटा अंडमान में। बैरन द्वीप दक्षिण एशिया एवं भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इसका प्रथम उद्गार 1787 में हुआ था बैरन में। अंडमान द्वीप की सर्वोच्च चोटी सैडल पीक है जो उत्तरी अंडमान में स्थित है। सैडल पीक कहाँ है? उत्तरी अंडमान में। जबकि ग्रेट निकोबार द्वीप की सर्वोच्च चोटी माउंट थोलियर है। डंकन पास छोटा अंडमान व दक्षिणी अंडमान के बीच है। जो 6 डिग्री चैनल है यह इंडोनेशिया में है। ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को विभाजित करता है 6 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल मालदीव में निकाय को, 9 डिग्री चैनल में निकाय और लक्षद्वीप को। पुडुचेरी 1954 में स्वतंत्र हुआ। चंद्रनगर 1946 में, दमन दीव 1961, गोवा 61, दादर नगर हवेली 1954। धौलागिरी से जो छोटा पर्वत है कम ऊंचाई, धौलागिरी से पहले धौलागिरी हो गया। गिरिया कहाँ? नंगा पे। नंगा उससे छोटा, उससे कम ऊंचाई का है नंगा पर्वत। नंगा से कम ऊंचाई पे है अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा से कम ऊंचाई का है नंदा देवी। नंगा बड़ा है नंदा देवी से। अन्नपूर्णा जो है यह बड़ी है नंदा देवी से। नंदा देवी जो बड़ी हैं नामचा बारवा से, और नामचा बारवा जो है बड़ा है केदारनाथ से। केदारनाथ जो है यह 5945 में है। नामचा बारवा तिब्बत में है। नंदा देवी भारत में है। अन्नपूर्णा यह नेपाल में है। 8078 है अन्नपूर्णा की ऊंचाई, 8078। गाडविन ऑस्टिन जो है 8611 है, यह पीओके में है। कंचनजंगा जो है 8598 है। कंचनजंगा यह भारत और नेपाल के मध्य है। कंचन जो है 2 देशों के मध्य है, भारत और नेपाल के मध्य। मकालू जो है आलू कालू, यह नेपाल में है। 8481 मीटर है मकालू। कितना? 8481। धौलागिरी जो है यह 8172 मीटर इसकी ऊंचाई है। धौलागिरी का 8172 मीटर, यह नेपाल में है। धौलागिरी नेपाल में है। नंगा पर्वत जो है 8126 है, यह भारत में है। नंगा पर्वत कहाँ है? भारत में, 8126 मीटर है। अन्नपूर्णा 8078 मीटर है, नेपाल में है। अन्नपूर्णा कितना है? 8078 नेपाल में है। नंदा देवी 7817 है, भारत में। नंदा देवी कहाँ है? भारत में, 7817। नामचा बरवा जो है 7756 है, तिब्बत में है नामचा बरवा। और केदारनाथ जो है 6945 है। तो देखो नेपाल में है, एक तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, मकालू नेपाल में है, धौलागिरी नेपाल में है, अन्नपूर्णा नेपाल में है, और तिब्बत में है नामचा बरवा, और कंचनजंगा दोनों देशों में है। उडुपी जो है नगर, यह कर्नाटक में है।
महाभारत श्रेणी नेपाल में है। नगारी पहाड़ी कहाँ है? नगारी पहाड़ी जो है यह आंध्रा में है। पालकोंडा भी आंध्रा में है। वेलिकोंडा, कोंडा जब आ जाए तो आंध्रा लगा दीजिए। जवादी तमिलनाडु, सेवराय तमिलनाडु, सिरुमलाई तमिलनाडु, पंचमलाई तमिलनाडु, सिरुमलाई, पंचमलाई, सेवराय और जवादी, ये सब तमिलनाडु की पहाड़ियाँ हैं। पंजाब हिमालय 560 किमी लंबाई है। कुमायूं हिमालय का 320 है। नेपाल हिमालय सर्वाधिक है 800। असम हिमालय 750। सबसे बड़ा है नेपाल हिमालय, उससे छोटा है असम हिमालय, फिर उससे छोटा है पंजाब और सबसे छोटा है कुमायूं हिमालय। यमुना की सहायक है ढिंडन गिरी, ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, ससुर खदेरी, रिंद, सेंगर, वरुणा, ये सब यमुना की सहायक नदियां हैं और बाएं साइड से मिलती हैं। कौन कौन? हिंडन, टोंस, गिरी, ऋषिगंगा, हनुमान गंगा, ससुर खदेरी, रिंद, रिहंद नहीं रिंद और सेंगर, वरुणा, ये सब यमुना में मिलने वाली बाईं साइड की नदियां हैं। और दाईं साइड में चंबल, बेतवा, केन, सिंधु, भगाइन, एक नदी है भगाइन, यह भी यमुना की सहायक है। भगाइन, ये सब दाहिने साइड से मिलती हैं। चंबल, बेतवा, केन, सिंधु, भगाइन। बसंत जो है यह मार्च अप्रैल में होता है। बसंत कब होता है? मार्च अप्रैल में। और शरद जो है सितंबर अक्टूबर में। शरद कब? सितंबर अक्टूबर में शरद। हेमंत नवंबर दिसंबर में। और शिशिर जनवरी फरवरी में। शिशिर जनवरी फरवरी में, हेमंत नवंबर दिसंबर में और शरद सितंबर अक्टूबर में और बसंत मार्च अप्रैल में। कोंपली जल विद्युत परियोजना असम में है। कामेंग अरुणाचल में है जल विद्युत परियोजना। अपर लोहित अरुणाचल में है। डिकरोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ है? डिकरोंग, यह अरुणाचल में है। रंगा नदी जल विद्युत परियोजना भी अरुणाचल में है। दमवे जल विद्युत परियोजना अरुणाचल में है। दमवे। दोयांग जल विद्युत परियोजना नागालैंड में है। रंगीत जो है सिक्किम में है। तुइरियल मिजोरम में है। धालेश्वरी मिजोरम में है। धालेश्वरी कहाँ है? धालेश्वरी मिजोरम में जल विद्युत परियोजना है। तुईवाई जल विद्युत परियोजना मिजोरम में है। धालेश्वरी और तुईवाई दोनों है, यह दोनों मिजोरम में है। वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप की नदियां हैं जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये सब कैसा है? ये सब वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप बनाती हैं। वृक्षाकार जैसे वृक्ष एक इधर से उधर से गंगा, यमुना, गोदावरी बड़ी बड़ी नदियां हैं। गंगा यमुना हो गया और कृष्णा कावेरी हो गया, गोदावरी। और फिर अरी अपवाह प्रतिरूप की नदियाँ जो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं जैसे नर्मदा और सोन, अरी, ये सब अरी अपवाह प्रतिरूप बनाती हैं। नीलगिरी एवं पिथौरागढ़ की पहाड़ियों से निकलने वाली नदियाँ वलयकार अपवाह प्रतिरूप बनाती हैं। वलयकार कौन? नीलगिरी और ये जो निकलती है नीलगिरी और पिथौरागढ़ की पहाड़ियों से, वलयकार।
पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ जो है यह समानांतर अपवाह प्रतिरूप बनाती हैं। पश्चिमी घाट से निकलकर नदियाँ समानांतर अपवाह प्रतिरूप बनाती हैं। झील या गर्त में विसर्जित नदियाँ जो हैं यह अभिकेंद्री अपवाह प्रतिरूप बनाती हैं। झील या गर्त में विसर्जित नदियाँ अभिकेंद्री अपवाह प्रतिरूप बनाती हैं। विंध्य की पहाड़ियाँ एवं पलामू क्षेत्र की नदियाँ यह जो है आयताकार अपवाह प्रतिरूप बनाती हैं। विंध्य की पहाड़ियाँ एवं पलामू क्षेत्र की नदियाँ आयताकार बनाती हैं। जब मुख्य नदियाँ एक दूसरे के समानांतर बहती हों और सहायक नदियाँ उनको समकोण पर मिलती हैं तो ऐसे प्रतिवाह को प्रतिरूप को जालीनुमा प्रतिरूप कहते हैं। ग्वाकिल की खाड़ी जो है यह पेरू और इक्वाडोर के बीच सीमा बनाती है। ग्वाकिल की खाड़ी पेरू और इक्वाडोर के बीच PI पेरू और इक्वाडोर की सभी नदियाँ यहाँ बहती हैं। ग्वाकिल की खाड़ी जो है ग्वाकिल की खाड़ी अपने मैंग्रोव के लिए प्रसिद्ध है जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। बंगाल आयरन वर्क्स की स्थापना 1874 में कुल्टी बंगाल में हुई थी। बंगाल आयरन वर्क्स 1874 कुल्टी बंगाल में। टिस्को जो है 1907। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी IISCO बर्नपुर बंगाल में 1918 में। विश्वेश्वरैया एंड स्टील फंड शिमोगा कर्नाटक में 1923 में। VISL विश्वेश्वरैया कब 1923 में, इसको 1918 में और बंगाल आयरन वर्क्स 1874 में। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग सौराष्ट्र में है। घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में है। मारमा गोवा जो बंदरगाह है यहाँ से लौह अयस्क निर्यात किया जाता है और बॉक्साइट। मारमा गोवा से बॉक्साइट और लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। विशाखापत्तनम से मैग्नीज और एल्यूमिना निर्यात किया जाता है। मैग्नीज और एल्यूमिना विशाखापत्तनम से। और कोयला भी विशाखापत्तनम से 3 चीज़ मैग्नीज, एल्युमिनियम और तापी कोयला, ये तीनों विशाखापत्तनम से निर्यात किया जाता है। कोयला जो है कोलकाता हल्दिया से। तूतीकोरिन बंदरगाह से ग्रेनाइट निर्यात किया जाता है। और कांडला से जस्ता सांद्रण, कांडला से जस्ता सांद्रण, तूतीकोरिन से ग्रेनाइट। भारत के प्रमुख जैसे पर्वतीय नगर हैं, जैसे एक नगर है मुक्तेश्वर, यह उत्तराखंड में है। लैंसडाउन उत्तराखंड में है। उसके बाद कोटागिरी, कोटागिरी पर्वतीय नगर जो है तमिलनाडु में है। कुन्नूर भी तमिलनाडु में है। और कलिम्पोंग बंगाल में है। पंचगनी पर्यटन नगर कहाँ है? पंचगनी जो है महाराष्ट्र में है। मुन्नार, मुन्नार पर्यटन स्थल पर्वतीय नगर मुन्नार
केरल में है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर में है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी में है। राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर में है। तांबा के लिए प्रसिद्ध खान डूंगरपुर, अलवर, उदयपुर ये सब राजस्थान में है। बैतूल मजाल खंड मध्य प्रदेश में है तांबा के लिए खान। सोनामाखी, मौसाबनी, सुरदा यह सब झारखंड में है। घाटशिला, राजदाह, पलामू, सोनामाखी, मौसाबनी, सुरदा कहाँ है? झारखंड में। मौसाबनी, घाटशिला, राजदाह, पलामू तांबा की खानें झारखंड में है। भोटांग, जुगुडूम, सिरबोंग, मिसमी, डिक्क्यू, रोटोक ये सब सिक्किम में है। भोटांग, जुगुडूम, सिरबोंग, मिसनी, डिक्क्यू, रोटोक ये सब तांबा की खानें सिक्किम में है। भोटांग। अनंतपुर, नेल्लौर, कुरनूल, गुंटूर ये तांबा की जो है क्षेत्र आंध्रा में है। बॉक्साइट के लिए प्रमुख क्षेत्र है जैसे लोहरदगा ये सब झारखंड में है। अमरेली कहाँ है? झारखंड में है बॉक्साइट क्षेत्र। बाकी जूनागढ़, जामनगर, भावनगर, कच्छ, अमरेली ये सब, अमरेली एक गुजरात का है बॉक्साइट। महाराष्ट्र में है थाणे, पुणे, सतारा, कोल्हापुर, रत्नागिरी, कोलाबा ये सब महाराष्ट्र का बॉक्साइट क्षेत्र है। बेलगांव कर्नाटक का है। बाबा बूदन पहाड़ी कर्नाटक में है बॉक्साइट क्षेत्र। जबलपुर में बॉक्साइट क्षेत्र है। जबलपुर, कटनी, सतना, शहडोल, मांडला ये सब एमपी के हैं। काला हांडी और फुलबनी ये सब उड़ीसा का है बॉक्साइट क्षेत्र। और बालंगीर यह भी उड़ीसा का है। बालंगीर, कालाहांडी, फुलबनी, सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव ये सब छत्तीसगढ़ के हैं। मैंगनीज क्षेत्र है जैसे हजारीबाग में है। एक विजयनगरम आंध्र प्रदेश का, विशाखापत्तनम मैंगनीज क्षेत्र है। बालाघाट तांबा और मैंगनीज दोनों के लिए है। भंडारा है महाराष्ट्र का मैंगनीज क्षेत्र। स्वेज नहर 1869 में बनी, 162 किमी लंबी, 65 किमी चौड़ा, 10 मीटर गहरा। नहर द्वारा होने वाला व्यापार ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड भी स्वेज मार्ग का बराबर उपयोग करते हैं। भारत में तापीय विद्युत केंद्र जैसे सिंगरौली यूपी में है, कोरबा छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर, तलचर उड़ीसा में है, तापी क्षेत्र, खरगोन एमपी में है, रामागुंडम तेलंगाना में है, वल्लूर ताप विद्युत केंद्र जो है तमिलनाडु में है, वल्लूर, दादरी यूपी में है, सिमहाद्री आंध्र प्रदेश में है, तापी विद्युत केंद्र सिमहाद्री आंध्रा में है, दरलीपाली उड़ीसा में है, ताप विद्युत केंद्र दरलीपाली, कुडगी ताप विद्युत केंद्र कर्नाटक में है, कुडगी
ताप विद्युत केंद्र कर्नाटक में है। तलचर ताप विद्युत केंद्र उड़ीसा में है। मेजा ताप विद्युत केंद्र यूपी में है इलाहाबाद। राउरकेला कांटी ताप विद्युत केंद्र बिहार में है। कांटी ताप विद्युत केंद्र बिहार में है। बाढ़ ताप विद्युत केंद्र बिहार में है। लारा ताप विद्युत केंद्र छत्तीसगढ़ में है। 36 बार लारा ने सैकड़ा मारा था। छत्तीसगढ़ में है लारा ताप विद्युत केंद्र। झज्जर हरियाणा में है। फिरोज गांधी ऊंचाहार यूपी में है ताप विद्युत केंद्र। सोलापुर ताप विद्युत केंद्र एमपी में। साहिवाल गाय उत्तर भारत क्षेत्रों में, गिर जो है काठियावाड़ में, थारपाकर यह राजस्थान में। चंबा, मुसान, बीटल ये सब बकरी की किस्म है। बीटल, मुसान बकरी की किस्म है। मीटल बकरी की किस्म है। जमुनापारी बकरी की प्रजाति है। बारबरी बकरी प्रजाति है। बरानी, सुरती, दक्कनी ये सब प्रायद्वीप भारत की बकरी की प्रजातियाँ हैं। बरानी, सुरती, दक्कनी। बारबरी बकरी की प्रजाति यूपी राजस्थान में। जमुनापारी बकरी की प्रजाति यूपी में। ब्लैक बंगाल पश्चिम बंगाल। बीटल पंजाब हरियाणा में। कैंडी बेसिन श्रीलंका का है, चाय के लिए फेमस है। करीचो और लिमरू क्षेत्र चाय के लिए है फेमस। करीचो और लिमरू क्षेत्र केन्या का है, चाय के लिए प्रसिद्ध है। मक्का के लिए क्षेत्र है। मक्का का रोटी ओहियो नेब्रास्का तक, इलिनास यूएसए में है। ब्राज़ील में साओ पोलो जिरास है। मलेशिया का रबड़ क्षेत्र है सेलेंगोर, नगरी, संबिलेन, केलागन, ट्रेनघान, जोहोर ये सब रबड़ क्षेत्र हैं मलेशिया के। जोहोर, ट्रेनघान, सेलेंगोर, नगरी, संबिलेन क्षेत्र, केलागन ये सब मलेशिया के रबड़ क्षेत्र हैं। इंडोनेशियम, जावा, सुमात्रा, सेलाबीज, बोर्नियो ये रबड़ उत्पादक क्षेत्र है इंडोनेशिया के। जावा, सुमात्रा, सेलेबीज, बोर्नियो। अंतर्राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान CIFOR बागोर इंडोनेशिया में है। अंतर्राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान केंद्र बागोर इंडोनेशिया में है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन जेनेवा में है। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है परमाणु ऊर्जा, सेल गैस, भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारी, बायोगैस। परमाणु भी गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। NTPC कोयला आधारित है, जैसे सोनभद्र, भागलपुर, कहलगांव, अंगुल उड़ीसा का तलचर, मध्य प्रदेश विंध्याचल ये सब NTPC हैं। बिलासपुर छत्तीसगढ़ NTPC है। सीपत कर्नाटक का कुदगी जो परियोजना है NTPC आधारित है। दिल्ली का बदरपुर NTPC है। मुर्शिदाबाद बंगाल का फरक्का NTPC है। छत्तीसगढ़ का कोरबा NTPC है। पटना बिहार का बाढ़ NTPC है। नागपुर महाराष्ट्र का मौदा में मौदा परियोजना जो कि महाराष्ट्र में है NTPC है। ऊंचाहार परियोजना रायबरेली यूपी NTPC है। दादरी यूपी गौतम बुद्ध नगर NTPC आधारित है। रिहंद भी NTPC है सोनभद्र में। सीमाद्री यह भी NTPC आधारित है, विशाखापत्तनम में है।
टांडा भी अंबेडकर नगर में है, ये भी एनटीपीसी आधारित है। तालचर जो है अंगुल उड़ीसा का, ये भी एनटीपीसी आधारित है। और रामागुंडम करीमनगर तेलंगाना, यह भी एनटीपीसी आधारित है। यानी सिंगरौली, कहलगांव, तलचर, विंध्याचल एनटीपीसी है। सीपत बिलासपुर छत्तीसगढ़ का एनटीपीसी है। कुदगी, बदरपुर, फरक्का एनटीपीसी है। कोरबा, बाढ़, मौदा, ऊंचाहार एनटीपीसी है। दादरी, रिहन, सिमहाद्री, टांडा, तलचर, रामगुंड एनटीपीसी आधारित है। नरसिंहपुर कोयला क्षेत्र सतपुड़ा क्षेत्र में है। लाल मटिया राजमहल पर्वतीय क्षेत्र में है कोयला क्षेत्र। तपोवन भूतापी ऊर्जा क्षेत्र उत्तराखंड में है। तातापानी छत्तीसगढ़। अनहोनी एमपी में। तप्त पानी उड़ीसा में। तातापानी छत्तीसगढ़ में है। तातापानी 2 बार ताता है ना, तो 36 बार। और तप्त पानी उड़ीसा में है। सूरजकुंड हजारीबाग झारखंड में है। ऑपरेशन फ्लड जो कि दुग्ध के लिए है, इसका पहला चरण 1970 से 80, दूसरा चरण 1981 से 85, तीसरा चरण ऑपरेशन फ्लड का 85 से 96, चौथा चरण 96 से 2000 तक। तिल में जो है तेल का प्रतिशत 52% होता है। मूंगफली में तेल का प्रतिशत 48% होता है। सूरजमुखी में 42% और सोयाबीन में 40% तेल होता है। सोयाबीन में 40, सूरजमुखी में 42, मूंगफली में 48 और तिल में 52। नाइट्रोजन फसलों की वृद्धि हेतु आवश्यक तत्व है। यह फलों में प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट के उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। नाइट्रोजन। फास्फोरस पौधे में श्वसन, प्रकाश संश्लेषण तथा अन्य रासायनिक क्रियाओं हेतु आवश्यक होता है। फास्फोरस। घुलनशील फास्फोरस का प्रयोग कम अवधि वाली फसलों में किया जाता है। फास्फोरस क्या है? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण। पोटेशियम जो है यह जल के स्थानांतरण में सहायक होता है। फल रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है पोटेशियम। एनपीके का जो अनुपात होता है 4:2:1 प्रचलित था, उसके बाद 6:3:1 हो गया। सर्वाधिक उर्वरक उपभोक्ता राज्य यूपी, महाराष्ट्र, एमपी। यूपी, महाराष्ट्र, एमपी। लखवार बांध यमुना नदी उत्तराखंड में है। पोंग बांध ब्यास नदी हिमाचल में है। किसाऊ बांध टोंस नदी हिमाचल में है। चेरुतानी बांध चेरुतानी नदी पे केरल में है। श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी पे है। सदाबहार क्रांति में जैविक खेती का प्रोत्साहन, किसानों को फसल का उचित मूल्य दिलाना और उत्पादन वृद्धि, ये सब सदाबहार क्रांति से संबंधित है। धान में ब्लास्ट रोग, गेहूं में रतुआ रोग, चना में उकठा रोग, अरहर में तना विलगन रोग, अंगूर बोर्ड पुणे, पोल्ट्री बोर्ड नई दिल्ली, कुक्कुट
प्रसंस्करण मांस कुक्कुट नई दिल्ली, कुक्कुट मांस नई दिल्ली और पोल्ट्री भी नई दिल्ली में। मसाला कोच्चि में, तंबाकू गुंटूर, चाय बोर्ड कोलकाता, रबर बोर्ड कोट्टायम, कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु। झूम जो खेती होती है स्थानांतरित कृषि, मेघालय में उसे बोगमा कहते हैं। बोगमा कहाँ? मेघालय में। अखिल जो है हिमाचल में, बेवर व दहिये बुंदेलखंड में, कुरुआ कुरुआ झारखंड में उसे कुरुआ नाम कहते हैं स्थानांतरित खेती। पेडा या पोडा आंध्रा में, वाल्टरे दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। गैंडा परियोजना 1987, कछुआ संरक्षण 1975 उड़ीसा सरकार। मणिपुर थामिन परियोजना 1977 और गंगा डॉल्फिन 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित हुआ। गिद्ध प्रोजेक्ट जो है गिद्धों के बचाव के लिए। गिर सिंह परियोजना 1973 में। हंगुल परियोजना 1970 में कश्मीर के दाची ग्राम से। हंगुल। हस्तिनापुर जो है बारहसिंघा और बारबेट के लिए है, जो हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य है जो कि मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर में है। सबसे बड़ा है यही उत्तर प्रदेश का। सुहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य महाराजगंज में है। बारहसिंघा यहाँ मिलते हैं। सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती में है। गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती में सुहेलवा। यहाँ पर बारहसिंघा, तेंदुआ, हाथी, भालू। कछुआ वन्य अभयारण्य वाराणसी में है। रानीपुर अभयारण्य बांदा, चित्रकूट में है। यहाँ पर तेंदुआ, काला हिरण, चिंकारा, सांभर मिलता है। हाथी रिजर्व जो है जैसे चिरांग हाथी रिजर्व, चिरांग रिपू ये असम में है। धनसिरी असम में है। डंडेली हाथी रिजर्व कर्नाटक में है। गोरा पहाड़ी मेघालय में है हाथी रिजर्व। गोरा पहाड़ी हाथी रिजर्व के लिए मेघालय में है। बादल खोल, तमोर, पिंगला और लेमरू यह छत्तीसगढ़ में है। बादल खोल, तमोर, पिंगला और लेमरू ये छत्तीसगढ़ में है। सिंहभूम झारखंड में है। रॉयल आंध्रा में है। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना की शुरुआत 1974 में हुई। केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रशिक्षण प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान जो है यह हैदराबाद में है। 74 में परियोजना शुरू हुई मगरमच्छ की और इसका प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में है। भारत में प्रमुख घड़ियाल एवं मगरमच्छ क्षेत्र कौन हैं? तो जैसे सतकोसिया जार्ज वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा में है। भितरकनिका उड़ीसा में है। चंबल राजस्थान में है। गुंडी राष्ट्रीय उद्यान मगरमच्छ के लिए तमिलनाडु में है। नंदनकानन वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा में है मगरमच्छ के लिए। भारत के जैसे ज्वालामुखी कुछ हैं, जैसे धोसी ज्वालामुखी हरियाणा में है। घिनौघर पहाड़ी गुजरात में है। दक्कन ट्रैप महाराष्ट्र में है। बारातांग जो है अंडमान द्वीप में है।
ज्वालामुखियों की सूची है ये। नारकोंडम अंडमान द्वीप में है। बैरन भी अंडमान में है। सुरहताल नारायण पश्चिम बिहार बलिया में है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कोलकाता में है संस्थान। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्थान कोलकाता में है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद में है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र हैदराबाद में है। मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। मौसम विज्ञान विभाग संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में। जबकि भारतीय मौसम वेधशाला यह पुणे में है। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है। जबकि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग संस्थान नई दिल्ली में है। भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में है। भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान जोधपुर में है। भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र नई दिल्ली में है। आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान लातूर में है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जो है यह रामसर से संबंधित है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की सूची है। भारत में पहले चिल्का को 1993 में इस रिकॉर्ड के अंतर्गत शामिल किया गया था। बाद में इसे हटा दिया गया। सर्वप्रथम चिल्का को ही शामिल किया गया था। वर्तमान में केवल 2 ही हैं मॉन्ट्रेक्स में। एक तो केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान का है वो इस सूची में है अभी, और लोकटक झील केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो कि मणिपुर में है, यह है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में। विश्व आर्द्रभूमि दिवस पहली बार 1997 में मनाया गया था। 2 फरवरी को मनाया जाता है। भारत का प्रथम लाइकेन पार्क मनुष्यारी उत्तराखंड में अवस्थित है। वेटलैंड सर्वाधिक इस समय तमिलनाडु में है। ये बदल रहा है, देखना पड़ेगा। जैसे अंक समुद्र पक्षी रिजर्व कर्नाटक में है, ये सब वेटलैंड है। आघा नासिनी एस्चुअरी कर्नाटक में है, वेटलैंड क्षेत्र। मगदी केरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक में है। कराई वेट्टी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। और लॉन्गवुड शोला रिजर्व तमिलनाडु में है। लॉन्गवुड तमिलनाडु में है, कराई वेट्टी तमिलनाडु में है, और मगदी और अघा नासिनी कर्नाटक में है, और अंक समुद्र भी कर्नाटक में है। थोल झील वन्यजीव अभयारण्य गुजरात में है। बधावना भी आर्द्रभूमि क्षेत्र गुजरात में है। हैदरपुर वेटलैंड यूपी में है। खिजड़िया पज्जी अभयारण्य गुजरात में है। बखीरा उत्तर प्रदेश में है। होकेरा वेटलैंड जम्मू कश्मीर में है। सुरेनसर और मानसर ये जम्मू कश्मीर में है। मालना घाटी हिमाचल में है। कुल्लू हिमाचल में है। चंबा घाटी भी हिमाचल में है। सोर घाटी उत्तराखंड में है। नेलांग घाटी उत्तराखंड में है। जोहर घाटी उत्तराखंड में है। जोहर, नेलांग, जोहर, सोर, धर्मा ये सब उत्तराखंड में है। धर्मा, जोहर, नेलांग
शोर, फूलों की घाटी, ये सब कहाँ है? उत्तराखंड में है। कुल्लू घाटी हिमाचल में है। यूथांग घाटी सिक्किम में है। लनकला दर्रा जो है लद्दाख में है। भारत चीन के मध्य मार्ग बनाता है। लनकला दर्रा भारत चीन के मध्य रास्ता बनाता है, लद्दाख में है। जारा ला, यह भी लद्दाख में है, भारत चीन के मध्य रास्ता बनाता है। जारा ला दर्रा लद्दाख में है। खारदुंगला दर्रा लद्दाख में है। चांगला दर्रा लद्दाख में है। लनकला दर्रा लद्दाख में है। जारा ला दर्रा, खारदुंगला, काराकोरम, ये सब लद्दाख के दर्रे हैं जो कि भारत चीन के मध्य मार्ग बनाते हैं। दिप्सांग दर्रा जम्मू कश्मीर में है। सेनकुट्टा दर्रा केरल में है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून में है। भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान एवं प्रशिक्षण बेंगलुरु में है। जीबी पंत हिमालयन पर्यावरण और विकास संस्थान अल्मोड़ा में है। राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय नई दिल्ली में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट नई दिल्ली में है। जवाहरलाल नेहरू उष्णकटिबंधीय वनस्पति बागान एवं अनुसंधान संस्थान तिरुवनंतपुरम में है। जवाहरलाल नेहरू उष्णकटिबंधीय वनस्पति बागान एवं अनुसंधान तिरुवनंतपुरम में है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण विभाग कोलकाता में है। कुचिकला दर्रा जो कुचिकल जलप्रपात है यह वराही नदी पे है, 455 मीटर ऊंचा है। बरकाना जो है यह सीता नदी पे है जलप्रपात, 259 है ऊंचाई इसकी। गरसोप्पा, जोग या महात्मा गांधी तीनों एक ही नाम है, जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी, जो कि शरावती नदी पे है, 253 मीटर ऊंचा है जलप्रपात यह। मागोड जलप्रपात बेदती नदी पे है, 198 मीटर ऊंचा है। येना जलप्रपात 183 है येना नदी पे। येना कहाँ है? येना नदी पे है। छाया भगवती प्रपात जो है कर्नाटक में है, सोपानी प्रपात का उदाहरण है। कुछ प्रमुख मैंग्रोव जैसे क्षेत्र जैसे विक्रोली, वैतरणी, श्रीवर्धन, ये सब महाराष्ट्र में है। विक्रोली महाराष्ट्र में है मैंग्रोव वनस्पति स्थल। वसई मनोरी महाराष्ट्र में है। वैतरणी महाराष्ट्र में है। कुंडलिका रेवांडा महाराष्ट्र में है मैंग्रोव। मलवाड़ा मैंग्रोव महाराष्ट्र में है। वेलिंदूर महाराष्ट्र में है मैंग्रोव। मुंबरा दीवा मैंग्रोव महाराष्ट्र में है। अचरा रत्नागिरी मैंग्रोव महाराष्ट्र में है। धर्मा एवं देवी मैंग्रोव यह उड़ीसा में है। धर्मा और देवी उड़ीसा में है, बाकी चिल्का भितरकनिका स्वर्णकर ये तब तो है ही। मुथुपेट और पिचावरम और कझुवेली यह मैंग्रोव क्षेत्र तमिलनाडु में है। कौन कौन? मुथुपेट, पिचावरम और कझुवेली कहाँ है? तमिलनाडु में है। पुलिकट भी यहीं है। रामनाद भी मैंग्रोव क्षेत्र तमिलनाडु में है। कर्नाटक का मैंग्रोव क्षेत्र है कारवार, कुंडापुर, होन्नावर, मंगलूरू, कुंडापुर, कारावार, ये सब कर्नाटक का है।
कोरिंगा जो है यह आंध्र प्रदेश में है। कृष्णा और पूर्वी गोदावरी भी आंध्र प्रदेश के मैंग्रोव वनस्पति हैं। कौन कौन? कोरिंगा, पूर्वी गोदावरी, कृष्णा। सुंदरबन डेल्टा बंगाल में। गुजरात में कच्छ और खंभात है मैंग्रोव। वेम्बनाड और कन्नूर यह केरल का मैंग्रोव क्षेत्र है। वेम्बनाड और कन्नूर। और पुदुचेरी में यमन है, यह भी मैंग्रोव क्षेत्र है। कौन? पुदुचेरी में यमन।